वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं 3 अक्टूबर के लिए, थर्सडे के लिए, क्योंकि सेकंड को आपको पता है 2 अक्टूबर को मार्केट क्लोज रहेगा, हॉलीडे, सीधा थर्ड को ओपन होगा और थर्सडे का दिन भी है, निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी है। तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए मार्केट में जो सेल साइड का मोमेंटम आ रहा है तो अपॉर्चुनिटीज अच्छी बन सकती है। ऐसा नहीं कि बियरिश ही बन सकती है, बुलिश भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि सपोर्ट के पास भी है। हम सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ट्यूसडे के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी तो हमने क्या एनालिसिस किया था। देखिए एनालिसिस के हिसाब से अगर देखा जाए ना, पहले तो मार्केट की कंडीशन देखिए। मार्केट पूरा के पूरा साइडवेज था ट्यूसडे के दिन, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, 5 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी बिल्कुल रेंज में यहाँ पे रहे और क्लोजिंग भी रेंज में दी है। और एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो मूव तो आया है, लेकिन वहाँ ट्रेड नहीं बना और उसके बाद कोई सेटअप भी नहीं बना। तो मेरा पर्सनली बताऊँ तो निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं मुझे मिला और बैंक निफ्टी में भी नहीं, तो मैंने अवॉइड कर दिया क्लियरली। और कोई बड़ी बात नहीं, अवॉइड किया तो अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कोई मोमेंटम भी नहीं दिया तो हम लॉस से भी बचे हैं। देखिए हमने एनालिसिस में क्या देखा था, निफ्टी में यहाँ पे ये लेवल मार्क की थी, चाहे तो मैं फिर से मार्क कर देता हूँ। ये लेवल मार्क की थी हमने 790 की, राइट। ये 790 की लेवल है। हमने डिस्कस क्या किया था कि अगर इस लेवल के आसपास ओपन होता है तो एक बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है मार्केट, यहाँ पे हमें एक बाउंस बैक दिख सकता है। तो देखिए वहाँ से अगर देखा जाए ना, ओपनिंग के बाद देखिए ये सपोर्ट टेस्ट होने के बाद मार्केट ऊपर गया, लगभग 120 पॉइंट की एक ही कैंडल है ये, ठीक है। मोमेंटम आया जरूर, लेकिन एक चीज़ समझिए, एंट्री मिली या नहीं मिली, यहाँ पे एंट्री नहीं बनी ना, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पे वैसे भी हम ट्रेड नहीं लेते और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ने सपोर्ट भी टेस्ट किया और 120 पॉइंट का हाई भी लगा दिया। हाँ, ओपनिंग के बाद एक दो छोटी कैंडल यहाँ बनती और ब्रेकआउट आता तो फिर ये कैच कर सकते, तो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बना, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें सेटअप नहीं बना, तो हमारा सेटअप नहीं बना तो हमने अवॉइड कर दिया यहाँ पे ये ट्रेड। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे। अब हमें क्या था कि पुट लेना है तो कहाँ लेना था, हमने डिस्कस क्या किया था कि 25,790 जो लेवल है इसके नीचे अगर सस्टेन करता है और कोई ब्रेकडाउन देता है तो पुट लेंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखिए मार्केट कंटिन्यू धीरे 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 ब्रेक किया इस लेवल को। अब आपको रूल पता है क्या है, हमारे प्राइस एक्शन के रूल क्या कहती है कि अगर मार्केट किसी भी सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करके ब्रेक कर रहा है डायरेक्ट, तो हम डायरेक्टली एंट्री लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, धीरे धीरे ब्रेक किया, तो ऐसे केस में हम क्या करते कि इसके नीचे, हमने डिस्कस भी किया था कि इसके नीचे वो सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट बना है, सस्टेन तो किया इसके नीचे, लेकिन देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया लेकिन नीचे के साइड ब्रेक ही नहीं कर पाया, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट किया लेकिन ब्रेकडाउन ही नहीं दे पाया, तो यहाँ पे हमारा पुट साइड का भी ट्रेड नहीं बना और फिर मार्केट ने इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर दिया। तो अगर किसी भी लेवल को एक बार सब टेस्ट कर रहा है, सेकंड टाइम टेस्ट कर रहा है, थर्ड टाइम फिर ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ऐसी लेवल का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं प्लान करते। तो उस हिसाब से यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। और बैंक निफ्टी में भी देखिए ये लेवल हमने डिस्कस किए थे, 52,900 की लेवल थी, चाहे तो मैं इसे भी मार्क करता हूँ, देखिए ये लेवल है। और 52,900 से यहाँ पे भी 300 पॉइंट की एक कैंडल बनी, लेकिन क्या फ़ायदा, हमारा यहाँ पे कोई हमें एंट्री का सेटअप नहीं बना, तो यहाँ ट्रेड नहीं बना। उसके बाद ये नीचे गया 52,900 के, फिर से ऊपर आया, तो यहाँ पे भी साइडवेज ही था मोमेंटम, कोई सेटअप ही नहीं बना, ना पुट साइड का ना कॉल साइड का, ठीक है। आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए क्या आपको कोई सेटअप मिला, आपके एनालिसिस के हिसाब से हो सकता है आपको बीच में यहाँ पे कोई सेटअप मिला होगा, आपने प्रॉफिट किया या नहीं किया, मुझे ज़रूर बताइए। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब कि हमें थर्सडे के लिए कैसे ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि थर्सडे का दिन मतलब एक्सपायरी का दिन है, ठीक है। तो चलते हैं निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया, उसके बाद बैंक निफ्टी का भी देखेंगे, ठीक है। देखिए अब 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया, एक चीज़ समझिए, मार्केट ने यहाँ पे मार्केट में चल के आ रहा है ये ओवरऑल समझिए। यस, बैंक निफ्टी में एक जो वीकली कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, वीक कैंडल है, तो उससे सेलिंग प्रेशर तो यहाँ पे हमें मार्केट में ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन क्या मार्केट ने ट्रेंड अभी बनाया, देखिए अभी तक ट्रेंड नहीं बनाया, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू बुलिश था। कंटिन्यू बुलिश जाने के बाद ये सेलिंग आई है, सिर्फ सेलिंग नहीं, ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो या फिर थोड़ी रिट्रेसमेंट हो। कभी भी मार्केट देखिए ऐसे 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 नहीं जाएगा, एक रिट्रेसमेंट करेगा और फिर जाएगा, तो ये रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, क्योंकि ये सेलिंग कब कह सकते हैं हम कि मार्केट ने यहाँ पे ये सेल होने के बाद थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे बायर सस्टेन नहीं कर पाए, फिर से सेलर आ गए और ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। देखिए ऐसे जब स्ट्रक्चर बनता है ना, लोअर लो, तब कहते हैं कि हाँ अब सेलिंग में स्ट्रक्चर कन्वर्ट हुआ है। या फिर मान लेते हैं इसी लेवल के आसपास अब देखिए बाइंग हो रही है, थोड़े थोड़े सपोर्ट बन रहे हैं। अब हो सकता है यहाँ पे 1-2 दिनों में क्या होगा, मार्केट ये लेवल ब्रेक कर देगा, तो फिर समझ में आएगा कि हाँ सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि बाइंग ट्राई हुई है बट सेलर्स ने यहाँ पे नीचे लेके गए मार्केट को, तो
तब कह सकते हैं सेलिंग है। अभी चांसेस बहुत है मार्केट में कि यहाँ से भी ऊपर जा सकता है मार्केट, ये रिट्रेसमेंट फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए अगर निफ्टी की बात करें ना, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, हमने पहले भी ये डिस्कस की थी, 25,720 से लेके 25,700, 725 से लेके 700। ठीक है, ये एक लेवल आप जोन मार्क करके रख सकते हो, ये है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब मार्केट देखिए उसके आसपास ही क्या कर रहा है, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक इसे टेस्ट नहीं किया है। कभी भी क्या होता है ना, मार्केट सपोर्ट के ऊपर अगर होल्ड करे ना, तो यहाँ से ब्रेकआउट देखिए जाता नहीं हो, एक बार वो टेस्ट करता है लेवल फिर जाता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर इस लेवल के आसपास ओपन हो। ठीक है, अगर मार्केट ये 25,725 से लेकर 25,720, ये जो जोन है 25 पॉइंट का जोन है ये पूरा, इस जोन के पास अगर ओपन होता है और यहाँ पे होल्ड कर जाता है, मतलब यहाँ डबल बॉटम बना है या फिर यहाँ कंसोलिडेट करे थोड़ा और ब्रेकआउट बनाए, तो ज़रूर कॉल ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। कॉल ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस कितना होगा, इंडेक्स में स्टॉप लॉस रखना है, ध्यान रखना, बहुत से लोग पूछते हैं कमेंट में इंडेक्स में रखना है या ऑप्शन में कम होगा स्टॉप लॉस। मैं इंडेक्स की बात करता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स में स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30 पॉइंट रख सकते हो। टारगेट मिनिमम 1:3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा 1:3 का टारगेट होगा, फिर उसके बाद ट्रेंड चेंज होता है तो बड़े टारगेट हम लेंगे ट्रेल करते करते, लेकिन एक इनिशियल टारगेट 1:3 का होगा। मतलब 30 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है तो 90 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब ये तो हो गई चलो बात, फ्लैट वगैरह ओपन होता है इस लेवल पे आता है। तो अगर गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप होता है ना, तो एक चीज़ क्या हो सकती है, सपोर्ट अभी तक अच्छे से टेस्ट नहीं हुआ, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है ना, गैप अप के बाद अगर मार्केट कोई हाई बनाता है और उस हाई तक वापस प्रोसीड नहीं कर पाता है, जा नहीं पाता है, इसके नीचे नीचे होल्ड करता है और कोई ब्रेकडाउन देता है, तो पुट जरूर ट्राई करें, क्योंकि मार्केट एक बार ट्राई करेगा फिर सपोर्ट पे आने के, और सपोर्ट पे वो डिसीजन लेगा ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ठीक है, तो एक पुट साइड का भी ट्रेड बनता है। स्टॉप लॉस वही 25-30 पॉइंट, टारगेट 1:3 का एक रखेंगे, या फिर ये टारगेट हम रख सकते हैं इस जोन का। ठीक है, ऊपर अगर गैप अप होता है तब की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, क्लियर हो गया आपको ये। अभी इतना भी आपको समझ में आ गया कि चलो सपोर्ट के ऊपर मिलता है तो बाय कर सकते हैं, ऊपर अपर ओपन होता है तो सेलिंग की भी एक अपॉर्चुनिटी है। कब, लेकिन वो कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करे, या फिर वो चलता ही जा रहा है ऊपर चलता है तो फिर छोड़ दो, जाने दो, फिर हम देखेंगे बैंक निफ्टी में देखेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, हाँ एक चीज़, अब मार्केट यहाँ ओपन होकर नीचे जाए या गैप डाउन हो, एक बार अगर ये 25,700 लेवल है, 720 नहीं सॉरी 700 से 725 है। ठीक है, अगर 25,700 के नीचे जाए, गैप डाउन से जाए या फिर यहाँ ओपन होके जाए, एक बार 25,700 के नीचे अगर वो कंसोलिडेट करने लगे, ठीक है, अगर कंसोलिडेट करे और इसके नीचे ब्रेकडाउन मिले, मान लेते चलो गैप डाउन भी हुआ इसके नीचे और यहाँ कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पाया और ब्रेकडाउन दिया, क्योंकि इसके नीचे गैप डाउन हुआ मतलब वो खुद में ही ये समझो बियरिश ही हो गया डायरेक्टली। ठीक है, 700 के नीचे, इसके नीचे फिर हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही 25-30 पॉइंट का, टारगेट 1:3, क्योंकि इसके नीचे स्टॉप टारगेट आ जाएगा, ये एक सपोर्ट है 25,600 पे, और इसके भी नीचे जाता है तो एक 25,520 का टारगेट है। ठीक है, क्लियर है। सपोर्ट कहाँ पे नीचे 25,600 और 25,520, इसके नीचे 700 के नीचे हम बेयरिश जा सकते हैं, इसके ऊपर तो थोड़ा बुलिश है, लेकिन गैप अप में एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैंने डिटेल में चीज़ें बताई है निफ्टी में, तो आप ये सभी लेवल्स मार्क करके रखना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, मार्क करके रखो, और ऐसा सेटअप बनेगा तभी ट्रेड प्लान करो। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे वो होल्ड कर रहा है ऊपर जा रहा है, आपको लगता है नहीं चलो सपोर्ट के पास है, चलो ले लेते हैं कॉल, वो फिर नीचे आता है और आपको लगता है फिर हमारा क्यों ऐसे लग गया, क्योंकि आपने उस लेवल का वेट नहीं किया। ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो निफ्टी का एनालिसिस, चलो बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं फटाक से। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया, वीकली कैंडल यहाँ पे बहुत बियरिश प्रेशर दिखा रही है, ये शूटिंग स्टार कैंडल है और रेजिस्टेंस के पास है, इसीलिए थोड़ा सेलिंग प्रेशर तो है मार्केट में। फिर भी देखिए अभी तक स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट हुआ है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखिए, 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ मैं, स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ है। देखिए ये रैंडम सेलिंग आई है, मतलब ऊपर से सेलिंग आई, गैप डाउन करके भी सेलिंग आई, अब होल्ड कर रहा है। अब ये होल्ड के बाद नीचे जाता है तो सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा, या फिर थोड़ा ऊपर जाके नीचे जाता है तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। अभी के लिए तो हो सकता है यहाँ से ऊपर भी जाए, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट लेवल कौन सी है, यहाँ पे है सपोर्ट, पहले भी हमने देखा ये 52,900 का। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 52,900 के नीचे थोड़ा गया मार्केट, लेकिन आप 1 आवर चार्ट देखोगे ना तो मुझे अभी भी क्लोजिंग नहीं दिखाई दे रही है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए वीक्स बनी है, सिर्फ इसके ऊपर ही क्लोजिंग है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए बहुत सिंपल है, 52,900 जो लेवल है इसके ऊपर अगर मिलता है, देखिए यहाँ पे उसने क्या किया है, गिरने के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की भी कोशिश की है,
अगर ऐसा कोई ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे ओपन होके ब्रेकआउट, तो कॉल ज़रूर ट्राई करेंगे। सस्टेन करके ब्रेकआउट आए तो और अच्छी बात है, ठीक है। स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट मिनिमम रखना है हमें। 1:3 का एक टारगेट रखेंगे क्योंकि सपोर्ट के ऊपर अभी है हम, और सपोर्ट एक्टिविटी दिखाई भी दे रही है। मार्केट नीचे जाने की कोशिश की 1-2 बार, नहीं जा पाया, राइट। अब इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, जैसा कि निफ्टी में क्या देखा हमने कि गैप अप के बाद सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी का क्या है ना, ये सपोर्ट के ऊपर है तो गैप अप के बाद, ठीक है, होल्ड मतलब जो हाई बनेगा उसके बाद वो सस्टेन करके नीचे आता है तो ठीक है, कुछ क्वांटिटी में पुट ट्राई कर सकते हैं क्योंकि निफ्टी नीचे आएगा तो यह आएगा ज़रूर। बट अगर निफ्टी गैप अप होता है और वो ऊपर के ऊपर ही भागने लगता है, और सेम बैंक निफ्टी भी गैप अप के बाद कोई स्ट्रक्चर बना के ऊपर का ही ब्रेकआउट देता है, तो कॉल ज़रूर ट्राई करेंगे बैंक निफ्टी में, थोड़ी कम क्वांटिटी में करना। बट सपोर्ट लिया है, इसलिए क्या होता है ना, कभी कभी सपोर्ट अब लिया है, सीधे सीधे क्या होगा, थर्सडे के दिन ऊपर ओपन होगा और वो सस्टेन करके भाग जाएगा, नीचे भी नहीं आएगा, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए ऊपर के साइड हम कॉल ले सकते हैं बैंक निफ्टी में, खास करके सिर्फ बैंक निफ्टी में नहीं लेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे। और फ्लैट वगैरह ओपन होता है तो आपको पता ही है, यहाँ कॉल हम ले सकते हैं। यस, अब पुट कब लेना है, मार्केट गैप डाउन हो या यहाँ से जाए, इंपॉर्टेंट है 52,900 के नीचे क्या करता है। अगर 52,900 के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना रहा है और उसके बाद ब्रेकडाउन ही दे रहा है, तो पुट लेंगे, क्योंकि सपोर्ट देखिए ट्राई हुआ है। अब सपोर्ट के नीचे सस्टेन करके नया ब्रेकडाउन आएगा तो हम जरूर पुट प्लान करेंगे। फिर सपोर्ट कहाँ पे, नीचे सीधा सीधा सपोर्ट फिर 52,630 पे और एक 52,420 पे, ये हमारे सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट यहाँ से गिरेगा ना, सीधे इन सपोर्ट तक आएगा। या फिर सिंपल देखिए, कभी भी आपको अगर कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाना है तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई भी लेवल पे आप ट्रेड लेते हो, स्टॉप लॉस जितना है ना आपका 40-50 पॉइंट है, मान लेते 50 पॉइंट का है, 1:3 का एक मिनिमम टारगेट रखो। देखिए अब यहाँ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपको मिल गए 150 पॉइंट, यहाँ पे हो गया 1:3। अब इसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा है, एग्जिट कर दो, रिस्क मत लो, क्योंकि वापस आएगा तो पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। अब वो फ्लो में ही जा रहा है 300-400 पॉइंट, तो क्या दिक्कत है, ट्रेल करते रहो, प्रॉफिट बुक करते, लेकिन 1:3 के बाद अगर वो रुक रहा है तो बुक करो, क्योंकि प्रॉफिट आपको घर ले जाना है। यहाँ पे सिर्फ आप देखने के लिए नहीं आए कि प्रॉफिट बना और वापस आया, वो बुक भी करना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखो। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइए, थोड़ा फीडबैक बताया करें आप लोगों का कि क्या आपको एनालिसिस समझ में आता है, नहीं आता है, इंटरेस्टिंग लगता है, नहीं लगता है, क्या ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एक कमेंट करने में, कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है, मिनट भी नहीं लगता है एक, ठीक है। लेकिन जब आप कमेंट करते हो तो मुझे भी पता चलता है कि या जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ सही में आपको यहाँ पे उनका कुछ बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा। आपसे मेरी तो बात नहीं होती है ऐसे कमेंट के सिवाय, राइट। तो कमेंट आप ज़रूर करिए, लाइक नहीं किया होगा वीडियो को, लाइक भी ज़रूर करिए। और देखिए वीकेंड है तो आप 13 आवर्स कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो। 13 आवर्स कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, बेसिक टू एडवांस कोर्स है, ठीक है। इसे भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और कूपन कोड यूज़ कर सकते हो आप, एक HOLIDAY हॉलीडे 20, ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर बताइए कमेंट में। थैंक यू सो मच एवरीवन।